बनाया है। आइए हम जय जयकार करते हुए उसके चरणों के पास आए, उसके निकट आए, उसके सम्मुख आते हुए आनंदित हों। अपने जीवन के हर एक बातों को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए, क्योंकि उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो हमारा उद्धार ना कर पाए। आइए हम उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें, आराधना करें, स्तुति करें, अपने हृदय के उद्गार को प्रभु के सम्मुख लेकर आए। धन्यवाद, हालेलुया। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। आइए हम सब मिलकर गाएं। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। जग में आया यीशु स्वर्ग छोड़ के, मेरा सारा दर्द सह लिया उसने। कोड़े खा के क्रूस उठा के यीशु ने मुझको मुक्ति और चंगाई दे दी है। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अन्य वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसा संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अन्न वस्त्र और सभी आशीषें दी मुझे उसने भरपूरी से, खतरों और मुसीबतों से आँख की पुतली जैसे संभाला मुझे। अनोखा प्यार है तेरा, करूंगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, हालेलुया, करूंगा तेरी स्तुति मैं सर्वदा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। राबोली शिका राबशा राबशा तरा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता, धन्यवाद। हालेलुया,
आइए हम अपने हृदय को ऊंचा उठाए, अपने मन को प्रभु की ओर उठाए, अपना सब कुछ प्रभु के हाथों में सौंप दे, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा चीज नहीं है जो हमें वो सारी आशीष दे सकता है जो वो दे सकता है। आइए हम धन्यवाद के साथ उसके चरणों में आए, उसके सिंहासन के पास आए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद अब्बा पिता, तू महान 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 परमेश्वर। हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। आइए हम अनुभव करें, हमारा परमेश्वर, हमारा अब्बा पिता हमारे बीच में है, हमारे मध्य है। हम आज जहाँ कहीं भी हैं वो हमारे संग साथ है। हालेलुया। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होता है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होता है भलाई होती है। जहाँ तू होता है चंगाई होती है, जहाँ तू होता है रिहाई होती है, जहाँ तू होता है वहाँ मुक्ति होती है, जहाँ तू होती है भलाई होती है। आइए हम इस बात को कहें कि अब तू यहाँ है तो चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो हमारे जीवन के हर एक बंधन से रिहाई मिलता है। अब जब तू यहाँ है तो हमारे बीच में स्वर्ग यहाँ है। हालेलुया, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हालेलुया। अब तू यहाँ है चंगाई यहाँ है, अब तू यहाँ है रिहाई यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है। तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होता है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होती है, और जहाँ तू होता है वहाँ भरपूरी होती है। आइए हम घोषणा करते हुए इस गाना को गाएंगे। हालेलुया। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होती है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है। आइए हम रिपीट करें, अपने जीवन में इस बात को घोषणा करें, जब प्रभु हमारे साथ है
वहां खुशहाली है, आजादी है, सामर्थ्य है, भरपूरी है। आइए हम घोषणा करते हुए फिर से इस गाना को गाए, क्योंकि हम इस गाना को जब गाते हैं प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। क्योंकि स्तुति में परमेश्वर विराजमान होता है। और जो इस गाना को आइए हम अपने हृदय के उद्गार से प्रकट करते हुए इस गाना को गाएंगे। जहाँ तू होता है खुशहाली होती है, जहाँ तू होता है आजादी होती है, जहाँ तू होता है वहाँ सामर्थ होती है, जहाँ तू होता है भरपूरी होती है। हालेलुया। अब तू यहाँ है, खुशहाली यहाँ है, अब तू यहाँ है, आजादी यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, अब तू यहाँ है तो स्वर्ग यहाँ है, तू है यहाँ, तू है यहाँ, तू है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ, यीशु है यहाँ। तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है, तेरा उठना बैठना तेरे लोगों में है, तेरा चलना फिरना तेरे लोगों में है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे अब्बा पिता। हालेलुया। हराबाली शिकारा बशाराबा। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया, बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। अद्भुत है कितना प्रेम परमेश्वर का, जिसने हमें है बचाया, बेटे यीशु के लहू के द्वारा पाप के बंधन से छुड़ाया। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो पाप से अनजान था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया, आओ हम गाएं हालेलुया।
धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रिय परमेश्वर, अद्भुत सामर्थ्य दयालु परमेश्वर। धन्यवाद, 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 राजाओं के राजा, महान परमेश्वर, हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारा उद्धार करता परमेश्वर, हमारे अब्बा और पिता। प्रभु तू विश्वास योग्य है, तू उद्धार करता परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आपको देते हैं, धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में। आगे हम डिक्लेरेशन के लिए रोज मैम को आमंत्रित करते हैं। रोज मैम, आपका स्वागत है। Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के सुंदर दिन के लिए पिता प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम डिक्लेरेशन की ओर जाए, पवित्र आत्मा आपके गाइडेंस को मांगते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं आपके महिमा के लिए करने पाए प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट को। आइए हम सभी को अपने मनों को तैयार करें परमेश्वर के वचनों की घोषणाएं करने के लिए। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। रिफोशाले महुशरे खानता न महाशो बोशोर बोश अंतरे न बहान तोलो। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हम घोषणा करते हैं पिता, हम असीम रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि हम जो कुछ भी छूते हैं वह प्रभु वह अच्छे के लिए कार्य करता है। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं डिक्री डिक्लेयर करती हूँ, यस लॉर्ड जीसस, मैं चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हूँ। मेरे पास हर दिशा से शुभ समाचार आते हैं। डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु आपके इन वचनों को हमारे जीवन में, हमारे परिवारों के जीवन में। यस लॉर्ड जीसस, हम हम आत्मिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड, हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम भावनात्मक रूप से आशीषित हैं। हम पूरी तरह से आशीषित है। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। यशायाह 53 के 4 और 5 के अनुसार यीशु उन्होंने हमारे रोगों को ले लिया और हमें आज़ाद कर दिया, हमें एक नया जीवन दिया। पिता ईश्वर, मेरे शरीर में आज हम घोषणा करें हमारे शरीर के अंग में, शरीर के हर एक अंग पिता परमेश्वर आपके कारण सुरक्षित है पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम आशीषित है। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं अफोशर, आपने हमें भला चंगा रखा है पिता। यस लॉर्ड, हर हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे किए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु यीशु। यस हालेलुया। परबोशरे खून दला महाशरे खून तबहाशा रिफोश आर्यन तलमोशरे खून दला महोशरे खून तबहाशा। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू। यस लॉर्ड, हम जरे खून दला फिलिपी 4 के 19 के अनुसार हम घोषणा करते हैं मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में हमारी हर एक घटी को पूरी करता है। आमीन। यस लॉर्ड, प्रभु हमारा भला चरवा है, हमें किसी बात की घटी नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं यस लॉर्ड जीसस। यस हवोशरे खून तपहाशो महरे खून तला महाशा हरे खून तला महाशा हम आखोशरे खान तला महाशो। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, और हम आर्थिक रूप से आशीषित हैं, हम सामाजिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम मनोवैज्ञानिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, हम विश्वास के साथ मानते हैं हम परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं और आपके अनुग्रह से, यीशु के अनुग्रह से हम बचे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं उस अनुग्रह के लिए पिता। हम अविनाशी बीज से उत्पन्न हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं हम यीशु के लहू के द्वारा छुड़ाए गए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं
यस लॉर्ड जीसस, हम पवित्र आत्मा के वह शरीर खून दल, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस हम मसीह के दुल्हन हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू जीसस, हम यीशु के द्वारा पाप मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून दला मुशरे खून दला हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हमारा जीवन उद्धार का जीवन है जो यीशु के द्वारा दिया गया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, दीर्घायु का जीवन हमारा जीवन है। यस लॉर्ड, दीर्घायु का जीवन हम उस शरीर खुंदला में डिक्री डिक्लेयर करते हैं। पिता, आपकी करुणा हमारे जीवन में सदा की है, आपकी आशीष हमारे जीवन में सदा की है। यस लॉर्ड जीसस, परमेश्वर के प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड जीसस, सेरे फूरी खान तला महाशोरे खारी बुहूनता, सारा आदर, सारा गौरव, सारा महिमा परमेश्वर को मिले, प्रभु ईश्वर को मिले। यीशु फारी खान इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, आई ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड, आई प्रेज योर दाई नेम लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साय जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अब ये समय है गवाही का समय। किन्हीं के पास गवाही है तो परमेश्वर की महिमा के लिए आप शेयर कर सकते हैं एकदम शॉर्ट में। ओवर टू यू। मैं आप सबको टेस्टिमनी के लिए आमंत्रित करती हूँ। किन्हीं के पास कोई गवाही हो तो आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो किन्हीं के पास कोई टेस्टिमनी नहीं है तो हम आगे के सेशन की ओर बढ़ेंगे। इसीलिए मैं पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड जीसस, वी सरेंडर एवरीथिंग टू यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ आगे के सेशन को लीड करने के लिए। और इस समय जीवित वचनों का समय है, तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। हेलो, मैं अपना गवाही दे सकती हूँ क्या प्लीज? यस मैम, यस मैम। मैं अपोलिना लकड़ा प्रभु की महिमा के लिए गवाही देना चाहती हूँ। प्रभु के वचन पढ़ने से मैं अपने जीवन में झांक कर देख पाती हूँ कि मैं कहाँ पर कमजोर हूँ, और प्रभु के वचन द्वारा कई कमजोरियों पर मैंने विजय पाई है, और प्रभु को अपने जीवन में मैं पहला स्थान दे पाई हूँ। और प्रभु के दया और उसकी क्षमा को मैंने बहुत ज्यादा महसूस कर पा रही हूँ, क्योंकि वह कहता है कि मैं अनंत काल से तुम्हें प्यार करता आ रहा हूँ। और उसकी क्षमा को भी मैं उस क्रूस पर देख पाती हूँ, जहाँ उसने कहा है पिता उन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो मैं आत्मिक रूप से प्रभु में बढ़ पा रही हूँ, और अपने आप को आइडेंटिफाई कर रही हूँ कि मैं प्रभु में क्या हूँ। और प्रभु में मैं एक चुना हुआ वंश, राजपद, अधिकारी, पवित्र राष्ट्र और ईश्वर की निजी प्रजा हूँ। ये मैं विश्वास करती हूँ कि मैं यही हूँ प्रभु में। और प्रभु ने मेरे बहुत सारी कमजोरियों पर विजय दिलाया है। आजकल मुझे गुस्सा जब कोई होते हैं तो भी मैं चिड़चिड़ाती नहीं हूँ, और मैंने ऐसे बहुत सारे कमजोरियों पर विजय पाई है, और ये पवित्र आत्मा ने किया है। मेरे मुंह अभी ऑटोमेटिक, अगर सामने से कोई कुछ बोलता है तो बंद हो जाते हैं, और पवित्र आत्मा लीड करते हैं। तो मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर को, पिता परमेश्वर और पुत्र परमेश्वर को सारी महिमा, आदर और प्रशंसा देती हूँ। प्रभु के नाम की जय हो। यही मेरी गवाही है। ऑल ग्लोरी टू गॉड। हम आपके इस गवाही से पुलिना मैम हम सब आशीषित हैं। परमेश्वर इसी तरह आपको और भी बहुत आयत से आगे बढ़ाता चला जाए, और भी पवित्र आत्मा के साथ और भी डीप कनेक्शन बनता चला जाए। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू जीसस,
थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, हालेलुया, आमीन। तो मैं आगे के समय को प्रोफेट बिरेन सामुएल सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू प्रोफेट। हाँ, थैंक यू रोज मैम, गॉड ब्लेस यू। और अपोलिना मैम को भी उसके सुंदर गवाही के लिए परमेश्वर आपको और अधिक आशीषित करे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए फिर से एक बार हम अपने मन और ध्यान परमेश्वर के वचन की ओर जाने से पहले हम पिता का धन्यवाद करेंगे, धन्यवादी हृदय के साथ। उस महान परमेश्वर जिसकी भलाई और करुणा सदा हमारे जीवन पर है, हम उसकी आराधना करते हुए अपने मन और दिल को तैयार करेंगे फिर से एक बार। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऊपर अल्लाह बोशे बार अल्लाह खासिनो में ने खेरे लेखे सेखे सपूर अलगा सानी माना खर अल्लाह फो सेखे। फिर मैंने देखा तो सिंहासन, प्राणियों और प्रचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना, जिनकी संख्या लाखों और करोड़ों में थी, और वे ऊंचे आवाज से कह रहे थे, वध किया हुआ मेमना सामर्थ, धन, बुद्धि, शक्ति, आदर, महिमा और धन्यवाद की योग्य है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। वध किया हुआ मेमना ही योग्य है, योग्य है, सामर्थ और धन के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा धन्यवाद के योग्य है। सभी कोई धन्यवादी हृदय के साथ उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आइए हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू डैडी गॉड। सुंदर समय फिर से एक बार आपने दिया प्रभु। वचन के आधार पर हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ने का अनुग्रह, सुनने का अनुग्रह और उन बातों पर यकीन करने का प्रभु आपने हम पर दया किया है, अनुग्रह किया है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्य हुआ जो इस नबूवत के वचनों को पढ़ता है, और धन्य है वे जो सुनते हैं तथा इसमें लिखी हुई बातों का पालन करते हैं, क्योंकि समय निकट है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़े हुए एक एक के लिए पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, नाम बनाम एक एक जो लगातार इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़ते हैं। प्रभु जी, मैं हर एक के जीवन के लिए धन्यवाद करता हूँ और डिक्री एंड डिक्लेयर करता हूँ कि जितने भी लोग जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ रहे हैं, सुनते हैं और इन बातों पर मनन करते हैं, आपके वचन के मुताबिक धन्य है पिता। और अलावा शिखोरे लिखे हर एक का नाम मेमने के जीवन का पुस्तक में लिखा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर, महिमा, गौरव प्रभु आपको देते हैं और ये प्रार्थना करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। आज हम बहुत ही गंभीर टॉपिक पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज मैं केवल उसका आउटलाइन ही आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। इस पर हम लोग बहुत डिटेल स्टडी करेंगे बाद में। तो आज चैप्टर 13 जो कि एंटी क्राइस्ट के बारे में यहाँ पर जिक्र है, एंड फॉल्स प्रोफेट, दो पशुओं के विषय में हम लोग सुनेंगे। लेकिन ये उसका सांकेतिक रूप है, लिटरली वो पशु की तरह नहीं होंगे, और उनके पीछे जो फोर्सेस जो काम करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन है वो।
दे विल बी लाइक अ ह्यूमन बीइंग, हमारे जैसे ही होंगे, और इस पृथ्वी पर वो कंट्रोल करेंगे, राज करेंगे, शासन होगा उनके पास, और पूरा वर्ल्ड उनके कंट्रोल पे होगा। सब जितने भी जो वर्ल्ड के रूलर्स हैं, शासक हैं, मौजूदा समय में जो सुपर पावर हैं, सब उनके अधीन हो जाएंगे। सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन कि कैसे हम चैप्टर 12 में ड्रैगन के बारे में सुने, अजगर के बारे में सुने, द ओल्ड सर्पेंट। तो उसके बारे में जब डिस्क्रिप्शन हम सुन रहे थे 3 के वचन में, एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया। देखो, लाल रंग का एक विशाल अजगर था, उसका 7 सिर, 10 सींग, और उनके सिरों पर 7 मुकुट थे। तो ये जो डिस्क्रिप्शन हम सुन रहे हैं शैतान के बारे में, डेविल के बारे में है। 9 वचन में लिखता है, तब वह बड़ा अजगर नीचे गिरा दिया गया, अर्थात पुराना सांप, जो इब्लिस और शैतान कहलाता है, और जो संपूर्ण संसार को भरमाता है, वह पृथ्वी पर नीचे गिरा दिया गया, और उसके साथ उसके दूत भी गिरा दिए गए। अभी ये जो स्पिरिचुअल रेल्म में जो चीजें हो रही है, लिटरली शैतान पृथ्वी पर, अभी तक जो शैतान का जो वर्किंग है वो आकाश से चीजों को नियंत्रण कर रहा है ना, हेवनली रेल्म से चीजों को कंट्रोल कर रहा है, और वहां से वो गिरा दिया जा रहा है। स्पिरिचुअल रेल्म जो अलग अलग लेयर है, वहां से वो गिरा दिया जा रहा है, और पृथ्वी पर लिटरली कदम रख रहा है। हम लोग लास्ट 12 के वचन को देखेंगे, 13 के वचन को पढ़ेंगे, उससे पहले मैं 12 के वचन को, इस कारण हे स्वर्गो और तुम जो उसमें रहते हो आनंदित हो, पृथ्वी और समुद्र पर हाय, क्योंकि शैतान अति क्रोधित होकर तुम्हारे पास उतर आया है, क्योंकि वह जानता है कि उसका समय थोड़ा ही है। जब अजगर ने देखा कि मैं पृथ्वी पर गिरा दिया गया, तो उस स्त्री को जिसने पुत्र को जन्म दिया था सताने लगा। अब यहाँ पर स्त्री को सताने लगा मतलब पूरे इजराइल के संदर्भ में है कि वे यहूदियों को वो सताने लगे, और जो बाकी जो भी बिलीवर्स थे उनको वो सताने लगे। और खासकर जो 1,44,000 जो एवेंजलिस्ट थे, और आपके जो 2 गवाह हैं, उनके द्वारा जो लोग सुसमाचार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनको बिलीव कर रहे हैं, उनको सताने के लिए वो प्रारंभ करते हैं। और सताव का समय जो 3.5 साल का ट्रिबुलेशन पीरियड का 2 पार्ट, जैसे कि हम लोग लगातार सुन रहे हैं। शुरू का पार्ट अधिकांश समय में आप देखेंगे वो नेचुरल कैलामिटीज का होगा, भूकंप होंगे, अकाल होंगे, युद्ध होंगे, ये सारी चीजें का बयां करता है 3.5 साल का। और 3.5 साल का जो अंत का जो समय होगा वो टोटली एंटी क्राइस्ट का कंट्रोल होगा। एंटी क्राइस्ट पूरी चीजों को टेक ओवर कर जाएगा। फिर आप समझ सकते हैं कि शैतान जब रूल करेगा, कंट्रोल में ले लेगा पूरा चीजों को, तो वो कितना भयानक चीज होगा। जो पृथ्वी के उत्पत्ति के समय से लेकर आज तक जो विपत्ति है और जिस प्रकार की भयावह स्थिति जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वैसी हालात और परिस्थितियां होंगी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह ने हमें आगाह किया है। मत्ती के सुसमाचार की बातों को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर इस विषय में लिखते हैं। तो आज जो टॉपिक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग आज रीडिंग करेंगे, और इसमें चीजों को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में आज नहीं जाएंगे, लेकिन इसको हम पूरा चैप्टर को रीड करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि अभी ये छुट्टी का समय है, लगातार छुट्टियां हैं, और हमारे पास वक्त है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, थोड़ा सा समय निकाल कर। तो मैं चाह रहा हूं कि हम लोग प्रार्थना, कई बार जब हमें लगता है कि हमें प्रार्थना करनी चाहिए, हम कैसे प्रार्थना करें। तो आज थोड़ा सा टॉपिक हट के मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं, और आप
आप सबों को इनकरेज भी करना चाह रहा हूं कि हम लोग आत्मा में हम लोग कैसे प्रार्थना करें। तो उस टॉपिक पे थोड़ा सा मैं चर्चा करूंगा, फिर हम लोग रेवलेशंस के किताब पर आएंगे। तो टाइम जो हम स्पेंड करेंगे प्रार्थना में, जो समय स्पेंड करेंगे, वो कैसे हम अपने समय को इन्वॉल्व कर सके। हम लोग 3 घंटा का प्रार्थना कंटिन्यू, 6 घंटा का प्रार्थना कंटिन्यू, अभी 3-4 दिन का जो भी छुट्टी है उस दौरान पे आप अपने लिए एक समय निर्धारित करिए और उस समय को प्रार्थना में स्पेंड करना शुरू करिए। तो कैसे हम लोग आत्मा में प्रार्थना कर सकते हैं? तो यहाँ पर एक वचन हम लोग पढ़ेंगे रोमियो के नाम, संत पौलुस का पत्र रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 27 को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर स्पिरिट में कैसे हमें प्रार्थना करना है। हमारा स्पिरिट, जैसे कि शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा तैयार है। आत्मा कैसे प्रार्थना करेगा, हमारा आत्मा कैसे एक्टिवेट होगा प्रेयर के लिए, उन चीजों को आज हम सीखने जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने चेलों को से बात कर रहे थे प्रार्थना के विषय में, तो उनको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं और बोलते भी हैं कि जागते रहो और प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परीक्षा के विषय में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ये उलझन है और कई प्रकार की चीजों में हम लोग उलझ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि हमें और समझ में नहीं आता कि क्या करें। मतलब हम निराशा में चले जाते हैं, हताशा में चले जाते हैं, हालात और इतना उलझ जाते हैं और निराशा में, व्याकुलता में हम लोग चले जाते हैं। तो आज मैं प्रार्थना के विषय में मत्ती का 26 का 41 पद को मैं पढ़ रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आकर उनसे कहते हैं, तब वह चेलों के पास आया और उन्हें सोते पाकर उसने पतरस से कहा, क्या तुम लोग मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है। यहाँ पर दो चीजें हम देख रहे हैं, हमारा शरीर दुर्बल है और आत्मा तैयार है प्रार्थना करने के लिए। ये इंडिकेशन है। तो कई बार हमें अपनी स्पिरिट को एक्टिवेट करना है प्रेयर के लिए। शारीरिक रूप से कई बार हम लोग दुर्बल होते हैं, हमें प्रार्थना करने कई बार नहीं आता है और हमारी अपनी शारीरिक स्वभाव के अनुसार अगर हम प्रार्थना करेंगे, कई बार हम अपनी सीमित दायरे में प्रार्थना करेंगे, हम अपनी इच्छाओं के आधार पर प्रार्थना करेंगे, अपनी अभिलाषाओं के आधार पर प्रार्थना करेंगे, हमारी अपनी शारीरिक लालसाएं अमृत हम गाथा प्रार्थना करेंगे देखंतु और हम बहुत सीमित दायरे में प्रार्थना करेंगे और एक लिमिटेशंस में प्रार्थना करेंगे। लेकिन साथ ही साथ हमारी आत्मा भी तैयार है प्रार्थना करने के लिए और आत्मा का मानसा अलाइनमेंट में होकर वो प्रार्थना करने के लिए हमें प्रेरित करता है। तो कई बार हम प्रार्थना करने के लिए आत्मिक रूप से जब जागृत नहीं होते हैं तो हमें प्रार्थना करने का इच्छा भी नहीं होता है। चाहे प्रार्थना थोड़ी देर करने के बाद हम उबने लगते हैं। 3 घंटे प्रार्थना, 6 घंटे प्रार्थना, ये हमारे कंट्रोल से बाहर होता है। हमको समझ में नहीं आता कि कैसे हम स्पेंड कर सके लंबा समय के लिए प्रार्थना करने के लिए। तो जब तक हम स्पिरिट में प्रार्थना करने नहीं सीखते हैं, आत्मा में प्रार्थना करने नहीं सीखते हैं, कैसे हम अपने स्पिरिट को हम एक्टिवेट करें प्रार्थना के लिए, तब तक हम लंबा प्रार्थना नहीं कर सकते। तो आज मैं उन्हीं विषयों को आपको बताना चाह रहा हूं। कई बार आप अपने घर में, परिवार में, अपने बच्चों के जीवन में जब स्थिति या हालात को देखते हैं, ऐसा कुछ देखते हैं जहां लगता है कि सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो रहा है, बच्चे नहीं सुन रहे हैं, बच्चे अपनी मनमर्जी में चल रहे हैं, और उस समय कई बार हमें लगता है कि हम कैसे करें, हमारे चिल्लाने से, हमें उन्हें डांटने से भी कुछ नहीं हो रहा है। सो इन चीजों को जब हम देख रहे होते हैं तो एक ही उपाय है कि हम प्रार्थना में बैठें और प्रार्थना करना प्रारंभ करें, क्योंकि कई इम्पैक्ट एंड प्रभाव जो होते हैं डेमोनिक चीजों का होता है। और हम लोग अंत के समय में जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं और अंत के समय की जो हालात है और जो प्रभाव है
वो चीजों को कंट्रोल में है, कर रहा है, नियंत्रण किया हुआ है, जिसके वजह से चीजें आउट ऑफ कंट्रोल दिखाई देता है। समय कठिन है। बाइबल कहता है 2 तिमोथी अध्याय 3 में, परंतु ध्यान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, और ये अंतिम दिनों का ही समय है, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, अहंकारी, उदंड, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, कृतधन, अपवित्र, स्नेह रहित, क्षमा रहित, परनिंदक, असंयमी, क्रूर, भलाई से घृणा करने वाले, विश्वासघाती, ढीठ, मिथ्याभिमानी, परमेश्वर से प्रेम करने की अपेक्षा सुख विलास से प्रेम करने वाले होंगे। दिस इज द मतलब ये साइन है कि अंत के दिनों में इस प्रकार की चीजें होंगी, और इसीलिए हमें प्रार्थना करने सीखना है कि हम आत्मा में कैसे प्रार्थना करें। प्रभु ने जब लोगों को प्रार्थना करने के लिए कहा तो इन बातों को कहा कि तुम इन चीजों में मत उलझ के रह जाओ। आत्मा तो तैयार है परंतु देह दुर्बल है, और इसीलिए आज मैं आत्मा में कैसे प्रार्थना करना है, स्पिरिट में कैसे प्रार्थना करना है, आपका स्पिरिट को कैसे आप एक्टिवेट करेंगे, उन चीजों को मैं आज आपके बीच में बताना चाह रहा हूं, ताकि ये जो छुट्टियां का समय है उसमें हम हर एक कोई इन्वॉल्व हो सके और प्रार्थना कर सके। तो आज जो बातें मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो है रोमन्स चैप्टर 8 का 26, और उस मैम ऑलरेडी स्क्रीन में डिस्प्ले की हैं, उनको आप नोट डाउन करें। और इसमें बहुत ही गहरी बात है जो आज हम सीखेंगे, और जब हम व्यक्तिगत रीति से प्रार्थना करेंगे तो हम इसी प्रिंसिपल को अप्लाई करके हम लोग प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से परे है हमारे लिए विनती करता है। हमारी आत्मा हमारे लिए विनती करता है, और हमारी जब हम प्रार्थना करने नहीं जानते, जब हम प्रार्थना करने में हम दुर्बल होते हैं, शरीर तो दुर्बल है, आत्मा तैयार है, तो वो आत्मा कैसे हम एक्टिवेट करेंगे कि हम हमारी स्पिरिट हमारी सहायता करे और वो प्रार्थना में हमारी सहायता करे। बाइबल का वचन कहता है कि शरीर दुर्बल है, आत्मा हमारी सहायता करता है, हमारी स्पिरिट जो है वो सहायता करता है। तो हमारी स्पिरिट कैसे हमारी सहायता करेगा प्रार्थना करने में? हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऑटोमेटिक वो स्पिरिट क्या करता है, वो प्रार्थना करने लगता है, और वो बयां से परे है, बाहर है, और हमारे लिए विनती करता है। मतलब आप कई बार आपको समझ में नहीं आता, बयां से परे कहने का मतलब बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि बट आवर स्पिरिट इज प्रेइंग, लेकिन हमारे स्पिरिट को प्रेइंग पोजीशन में रखने के लिए हमको कुछ करना होता है। उन्हीं चीजों को आज मैं आपके बीच में बताना चाह रहा हूं। हमारा स्पिरिट प्रार्थना करने का पोजीशन में आने के लिए, हमारा स्पिरिट को प्रेयर पोजीशन में लाने के लिए हमें कुछ करना होता है, और वो जो करना है वो क्या है? जब तक हम नहीं समझेंगे कि हमारी आत्मा जो है हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है, हमें कई बार कैसे प्रार्थना करना है, अपने हालात और परिस्थितियों में हमें कैसे प्रार्थना करनी है, बच्चों के लाइफ के बेहतरी के लिए, पारिवारिक जीवन में सबकी आत्मिक उन्नति के लिए कैसी प्रार्थना करनी है, उन चीजों को कई बार हम नहीं जानते, परंतु हमारी आत्मा जानता है, और वो आहें भर भर के बयान से बाहर हमारे लिए विनती करता है। तो उस
पोजीशन में हमारी स्पिरिट को रखने के लिए, कि ताकि स्पिरिट में हम प्रार्थना कर सके, हमारी स्पिरिट हमारी सहायता कर सके, हमारी आत्मा हमारे लिए प्रार्थना कर सके, उसको पोजीशन में लाने के लिए करना क्या है। तो 27 वचन को आप देखेंगे तो यहाँ पर वचन बहुत क्लियर होता है। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है। अब मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। यहां पर एक बहुत ही गहरी बात है, मनों का जांचने वाला जानता है। तो जब हम अपने स्पिरिट में प्रार्थना का स्पिरिट हमारे लिए प्रार्थना करे और हमारी स्पिरिट को हम ऐसा पोजीशन कर सके कि वह हमारे लिए प्रार्थना करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने मन में हमारा फोकस क्या है, उन चीजों को हम देखें। क्योंकि स्पिरिट में हमारे मन में जब चिंताएं होती है, हमारे मन में जब व्याकुलता होती है, हमारे मन में जब डर होती है, हमारे मन में जब निराशा होती है, हमारा मन में जब घबराहट होती है, हमारा मन में जब नकारात्मक चीजें होती है, तो मैं कई बार आपके बीच में रख चुका हूं, ये विश्वास की कमी को दर्शाता है। हमारा फोकस परमेश्वर से हटा हुआ है, इस हालत को दर्शाता है। और हमारी समझ में कि हमारा कोई सहायता करने वाला नहीं, मददगार नहीं, कोई हमारा परवाह करने वाला नहीं, ऐसी हालात में जब हम अपने आप को सोचते हैं या देखते हैं, तब इस प्रकार की बातें हमारे मनों में होती है। तो हमारा मन का पोजीशंस को, हमारा जो मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है। तो जब तक हम अपने मन को फोकस नहीं करते, तो मन को फोकस कैसे करेंगे हम? मन में जब हम वचन की बातों को सोचना शुरू करते हैं, मनन करना शुरू करते हैं, जैसे आप कंटिन्यू, मैं टेस्टिमनी को जैसे सुन रहा था कि मैं परमेश्वर की निजी प्रजा हूं, है ना, मैं उसके चुने हुए वंश हूं। इस वचन को लेकर आप घंटों बैठ के मनन कर सकते हैं कि मैं परमेश्वर की नीच प्रजा हूं। जब मैं उसकी नीच प्रजा हूं तो इट इज मेरा ख्याल रखना, मेरा प्रोटेक्शन करना, मेरे जरूरतों को पूरा करना। जिसकी मैं प्रजा हूं उसका जिम्मेवारी है, वो टेक केयर करेगा मुझे। तो जैसे ऑटोमेटिक जब हम इन बातों को मनन कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे, हृदयों में धन्यवादी का भाव होगा कि प्रभु मैं आपका हूं, आपका नीच प्रजा हूं, आपकी संतान हूं। इस प्रकार से जब आप फोकस शुरू करेंगे, जैसे आपका कंसंट्रेशन परमेश्वर की ओर होगा, स्पिरिट एक्टिवेट होकर वो प्रार्थना का मोड में आ जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। तो वचन को जैसे आप फोकस करेंगे, मनन करेंगे, आपका लाइफ में आप सफलता की बातों को देखना शुरू करेंगे, प्रॉस्पेरिटी की बातों को देखना शुरू करेंगे, आप जयवंत होकर जीवन को जीते हुए अपने आप को देखना शुरू करेंगे। ये ऑटोमेटिक होगा। और इसकी रहस्य मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अगर हम यहोशू की किताब जोशुआ, बुक ऑफ जोशुआ का किताब को अगर पढ़ेंगे तो उसमें एक वचन है 1:8, उसमें परमेश्वर के वचन को मनन करने के विषय में लिखा है। यहोशू 1:8, योशुआ 1:8। उस वचन को हम लोग पढ़ के फिर वापस आएंगे। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे मुंह से कभी दूर ना हो, परंतु इस पर दिन रात ध्यान करते रहना, जिससे तू उसमें लिखी हुई बातों के अनुसार आचरण करने के लिए सावधान रह सके। आचरण करने के लिए सावधान रह सके मतलब हम लोग अपने आचरण में या बिहेवियर में उस वचन के आधार पर हम बिहेव कर रहे हैं। अगर आपको ये बात मालूम है कि आप उसके कृपा पात्र हैं,
और ये मन आपके विचारों में, जब आपके मनों में ये विचार चल रहा है कि आप उसकी नीच प्रजा हैं, उनके कृपा पात्र हैं, उनकी कृपाएं और आशीषें आपके जीवन में है, उसकी भलाई और करुणा से आप घिरे हैं, तो ऑटोमेटिक चिंता आपके जीवन में नहीं आएगी। आपका आचरण चेंज हो जाएगा, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपका सोचने समझने की तरीका चेंज हो जाएगा। आप डरने के जगह आप भरोसा करना प्रारंभ करेंगे, आप निराश होने के जगह आप आशा करेंगे। होप विल जनरेट, भरोसा आना शुरू होगा, धन्यवाद का भाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिक फिर हालात और परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। वचन को जैसे आप मनन करेंगे तो फिर उसके अनुसार आप ढलने लगेंगे, आपका आचरण उसके अनुसार होना शुरू होगा। तब क्या होगा फिर? तो नतीजे बदलने लगेंगे, चीजें बदलने लगेंगी। और क्या होगा? क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। तेरे सब काम सफल बना रहेगा। हाँ, यहां पर लिखता है तू अपने सब काम को सफल बना सकेगा और सफलता प्राप्त करेगा। हाउ थिंग्स विल चेंज। अगर आप ये सोचते रहेंगे कि लाइक कुछ नहीं हो रहा है, बेटी का शादी नहीं हो रहा है, बच्चों का करियर है, नौकरी है, वो नहीं मिल रहा है, बीमारी जस की तस बनी हुई है, आपको सफलता प्राप्त करना है, सब कामों में सफलता, सब कामों में सफल होना है। तो मैं एक दूसरा वर्जन को पढ़ रहा हूं, वहां सब कामों में सफल करेगा और सफलता प्राप्त करेगा, सफल होगा और सफलता प्राप्त करेगा। तो जैसे आप मनन करना शुरू करेंगे, थिंग्स बिगिंस टू चेंज। तो पहला स्टेप है स्पिरिट में प्रार्थना करने के लिए, चाहे आपके स्पिरिट को प्रार्थना के लिए पोजीशन करने के लिए। अब जिन चीजों को आप अपने स्पिरिचुअल लाइफ में अपलिफ्टमेंट होते हुए देखना चाहते हैं, आप वचन, होली स्पिरिट की अगुवाई में आप वचन को मांगना शुरू करें कि प्रभु ये मेरे हालात है, ये मेरी परिस्थिति है और मैं प्रार्थना करना तो चाहता हूं लेकिन मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। आप मेरी सहायता कीजिए प्रभु, उन वचनों की ओर फोकस होने में मेरी सहायता कीजिए, वचनों से मुझसे बातचीत कीजिए। ऐसा जब आप होली स्पिरिट से आप निवेदन करना शुरू करेंगे और अपना एक समय निकाल कर आप प्रार्थना में बैठना शुरू करेंगे, तो होली स्पिरिट आपको वचन रिमाइंड करेंगे, वचन देंगे। तो फिर उस वचन को लेकर आप मनन करना प्रारंभ करेंगे। रोजमैन, come back to Romans chapter 8 verse 27. मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मानसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो हमारा मन में क्या चल रहा है उस चीजों को समझना है। अगर मन में हम नेगेटिविटी है, निराशा है, चिंता है, डर है, भय है, इस प्रकार का अगर मन में चीजें चल रहा है तो स्पिरिट एक्टिवेट नहीं होगा प्रार्थना करने। लेकिन आपके मन में परमेश्वर का वचन है, उनको मनन आप कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक स्पिरिट प्रार्थना के मोड में आ जाता है और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आपके लिए प्रार्थना करना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिक।
सो जब आप मनन कर रहे होते हैं, मन में आप परमेश्वर के वचन को सोच रहे होते हैं, आपका स्पिरिट प्रार्थना करना प्रारंभ करता है। सो दैट इज वाई कई बार हम लोग फिर अटरेंसेस जो होगा वो आएगा, तो कई बार हम लोग अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं। तो अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं तो मेनी टाइम्स क्या होता है कि हम लोग वचन को मन में, अन्य भाषा की प्रार्थना को इफेक्टिव होने के लिए कई बार जब वर्ड्स हमारे मुख से निकलते हैं, रेलो बाशाबा रीलो सेकोनी मानी खारा लाखो साका, हमें समझ में तो नहीं आ रहा, या अटरेंसेस समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आपका मन वर्ड्स निकल रहा है मुंह से जिसका मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहा है, अटरेंसेस आ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आपका मन अगर खाली है, आप अगर रेको बास्किगो रोलो खोसे नामी और मन में आप चिंता कर रहे हैं, मन में आप कुछ नेगेटिविटी को सोच रहे हैं, आपका मन आइडल पड़ा हुआ है, मन आपका कुछ नहीं कर रहा है, तो फिर आपका जो अन्य भाषा में जो भी प्रार्थना आप कर रहे हैं वो इफेक्टिव नहीं होता है। उसको इफेक्टिव होने के लिए आपका मन को इंगेज करना है, कोई पर्टिकुलर वचन को सोचते रहना है, और वचन को जब आप सोचेंगे और फिर अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो फिर आप ऑटोमेटिक आप देखेंगे कि वो अटरेंसेस भी जो होगा वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप होली स्पिरिट का अटरेंसेस को आप सुनना शुरू करेंगे। ऑटोमेटिक फिर वो चीजें आपके लाइफ में होना शुरू होता है। पहला कोरिन्थी चैप्टर 14 का 14 वर्स में लिखता है, क्योंकि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तब मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। तो हम क्या करें? जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तब मेरी आत्मा तो प्रार्थना करती है पर मेरी बुद्धि काम नहीं करती। बुद्धि फ्री है, स्पिरिट प्रे कर रहा है, लेकिन हमारा मन फ्री है, हमारा बुद्धि फ्री है, हमारा मन भटक सकता है, हमारा बुद्धि इधर उधर की बातों को सोच सकता है, नेगेटिविटी को सोच सकता है, और हमारे स्पिरिट का जो प्रेयर का जो प्रभाव है उसको कम कर सकता है। तो फिर हम क्या करें? तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर पौलुस बताते हैं। तो हम क्या करें? 15 वचन, तो हम क्या करें? मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। इसका कहने का मतलब क्या होगा? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। That means when you are praying in tongues, अन्य भाषा में प्रार्थना कर, ये एक डिफरेंट लेवल का हो गया। पहला लेवल क्या है कि आप मन में वचन को मनन जैसे कर रहे हैं, आपका स्पिरिट काम करना शुरू कर रहा है। वो एक लेवल का प्रेयर हो चुका है। रोमन्स में हम लोग ऑलरेडी इस लेवल की प्रेयर को हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन और उसी में एक डिफरेंट लेवल है अन्य भाषा से प्रार्थना करना, प्रेइंग इन टंग्स। तो जब आप प्रेइंग इन टंग्स भी कर रहे हैं तभी जाकर आपका टंग्स का प्रेयर प्रभावशाली होता है, जब आप बुद्धि से भी प्रार्थना कर रहे होते हैं। आपका अगर बुद्धि को आइडल रखकर आप टंग्स में बोले जा रहे हैं, रेबो शेका रीला खसाना ऊपा रीला बाशाबा रीलो खेसे केने में ने खेरे ले कोसे, ये कर रहे हैं प्रार्थना, लेकिन आपका मन में क्या चल रहा है? आप अगल बगल जितने भी लोग हैं उनको इंप्रेस करने के लिए कि अरे मन में ये चल रहा है, घमंड की बातें चल रहा है, अरे हम तो इतनी अच्छे टंग्स में प्रार्थना करते हैं, है ना, तो लोग मेरे अगल बगल वालों सुन रहे होंगे कि हम कितना प्रभावशाली बोल रहे होंगे। ये अगर आपका मन में चल रहा है देन फिर वो फ्यूटाइल है, उसका कोई मतलब नहीं है, वो प्रभावशाली नहीं हो रहा है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं और आपका बुद्धि आइडल है और आपका बुद्धि कुछ और ही बातों को सोच रहा है, तो फिर वो इफेक्टिव नहीं हो रहा है। आपका बुद्धि काम नहीं दे रहा है, मतलब बुद्धि काम नहीं दे रहा है, मतलब वो प्रभावहीन है। तो दो तरीके से हम आत्मा को एक्टिवेट करेंगे। फर्स्ट लेवल क्या है कि अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं भी कर पाते हैं
तब हम वचन को मनन करते रहे और हृदय से बुद्धि से प्रार्थना करते रहे। थैंक यू लॉर्ड। मैं आशीषित हूं प्रभु, मैं आपकी नीच प्रजा हूं पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। मैं आपकी कृपाओं से भरा हुआ हूं पिता, मैं धन्यवाद करता हूं। ऐसा करके आप कंटिन्यू मनन करते रहे, धन्यवाद करते रहे। मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। मैं पाप के लिए मरा हुआ, लेकिन मैं धार्मिकता के लिए जीवित हूं। थैंक यू डैडी गॉड। यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद। ऐसा करके आप प्रार्थना करते रहे, कंटिन्यू प्रार्थना करते रहे। और एक पर्टिकुलर वचन को लेकर आप घंटों मनन कर सकते हैं, घंटों धन्यवाद दे सकते हैं। जितना अधिक आप चाहें करते रह सकते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह के शरीर के खीबार बलि चढ़ाए जाने के कारण परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार मैं पवित्र हूं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। मैं आपकी इच्छा के अनुसार पवित्र हूं। और अलाबा शेबोरीला खासा का ईसा मसीह के शरीर के खीबार बलि चढ़ाए जाने के कारण मैं पवित्र हूं। थैंक यू फादर गॉड, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने ही शरीर में मेरे पापों को लेकर क्रूस के काट पर चढ़ गए, जिससे मैं पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन जीने लगूं। ओ थैंक यू लॉर्ड, मुझे धर्मी ठहराने के लिए आपके लहू के कारण मैं धर्मी हूं। ये बुद्धि से प्रार्थना हो रहा है। मन में क्या हो रहा है? प्रार्थना परमेश्वर का वचन चल रहा है। और हम शब्दों में क्या बोल रहे हैं? बुद्धि से हम उन्हीं वचनों को लेकर हम प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये प्रार्थना हुआ बुद्धि की प्रार्थना, है ना? तो स्पिरिट एक्टिवेट होगा ऑटोमेटिक, वो प्रार्थना करना शुरू करें। तो वचन बेस्ड प्रार्थना, मन में परमेश्वर का वचन को चिंतन करके प्रार्थना करना। जब कभी भी आप आशीषों के लिए प्रार्थना करना है, तो परमेश्वर आशीष की बातों को लेकर आप कंटिन्यू प्रार्थना करें। यीशु मेरा भला चरवाहा है, मुझे कोई घाटी नहीं, उत्तम आशीषें मेरे जीवन का भाग है। वो सच्ची दाखलता और मैं डाली हूं, मैं फलदायी हूं, मैं उन्नत हूं, समृद्ध हूं, खुशहाल हूं, सुरक्षित हूं, प्रभावशाली हूं। थैंक यू लॉर्ड, आप सच्ची दाखलता है प्रभु जी, और मैं आपसे जुड़ी हुई डाली हूं। थैंक यू यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरा भला चरवाहा, हरी हरी चराइयों में आप मुझे ले चलते हैं। और अलाबा शेबो रेले के सेकेने सबूर अला खासिनो मैंने खेरेले को सका। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। कोई कमी नहीं है प्रभु, कोई घटी नहीं है, क्योंकि आप मेरा चरवाहा है। सो दिस टाइप ऑफ प्रेयर को आप मन में सोचकर घंटों 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 आप डिसाइड कर सकते हैं। एक या दो वचन को लेकर आप कंटिन्यू प्रार्थना कर सकते। सो दिस इज द वे व्हेन वी बिगिन टू प्रे, थिंग्स विल बिगिन टू चेंज। आपके लाइफ में हालात बदलना शुरू होंगे। घंटों घंटों चिंता करके, घंटों घंटों नेगेटिव बातों को सोच के बेड में पड़े हुए हैं, सोचे रहे अब क्या होगा, चिंताओं में पड़े हैं, कुर्सी में बैठे हुए हैं, ध्यान कहीं लगा हुआ है, चिंता में कि अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, निराशा में। तो वैसे जिंदगी जीने की अपेक्षा अब वचन की बातों को सोचना शुरू करें, वचन की बातों को मनन करना शुरू करें, वचन की बातों को लेकर कंटिन्यू धन्यवादी होना शुरू करें। हालात बदलना शुरू हो जाएंगे, परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगे, और बिगड़ी हुई हालात वो बदलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक फिर आप गॉड के वर्क को देखना शुरू करेंगे। और 28 वचन लिखता है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई की बातों को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। उसकी इच्छा के अनुसार हम लोग ऑलरेडी 27 के वचन में देख रहे हैं कि स्पिरिट क्या कर रहा है, वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर के इच्छा के अनुसार प्रार्थना कर रहा है। और ये प्रार्थना इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना की बातें कब हो रही है? जब आपके मनों में, जब आप परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन की बातों को सोच रहे हैं। हालात क्या है उसको नहीं सोच रहे हैं, कैसे चीजें बदलेगी उसको नहीं सोच रहे हैं, बट आप परमेश्वर के वचन को मनन कर रहे हैं।
उसकी अनुग्रह को मनन कर रहे हैं, उसके ग्रेस को मनन कर रहे हैं, उनकी कृपा को मनन कर रहे हैं, उनकी प्रतिज्ञाओं को मनन कर रहे हैं। तो द मोमेंट आप इन बातों को मनन कर रहे होंगे, चीजें बदलना शुरू हो जाएगा, भलाई की बातें उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जहां आपको कोई उम्मीद नहीं थी, जहां कोई भलाई नहीं दिख रही थी, जहां कोई रास्ते नहीं दिखाई दे रहे थे, वहां पर आप चीजें जनरेट हो रहा है, भलाई उत्पन्न हो रहा है, रास्ते दिख रहे हैं, आपको समझ में आने शुरू हो रहा है कि चीजें हो रही है, परमेश्वर काम कर रहा है। सो दिस इज द वे हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, प्रार्थना में हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। तो कई बार कई लोग व्याकुलता में जब होते हैं तो लोगों को समझ में नहीं आता है क्या करें क्या करें क्या करें। कई जगह हम इधर उधर फोन करते हैं, कई जगह लोगों को बोलते हैं कि भाई प्रार्थना करो, प्रार्थना कर दीजिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कई ऐसे जंग होते हैं जहां पर आप स्वयं जब इन्वॉल्व आप नहीं होते हैं, दूसरों का जो प्रेयर होता है वो आपको सपोर्ट करेगा, बट अल्टीमेटली सपोर्ट करेगा। जैसे आप अगर चल नहीं पा रहे हैं तो आपको सपोर्ट करके कोई खड़ा करके आपको हाथों में पे सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कदम आपको उठाना होता है। तो लाइकवाइज प्रेयर सपोर्ट आपको मिलेगा, बट अल्टीमेटली बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में तभी आता है जब आप स्वयं प्रार्थना कर रहे होते हैं। कई बार कई प्रेयर मिनिस्ट्रीज में होते हैं, कई बार प्रार्थनाएं सभा होती हैं, लोग चंगाई हो रहे होते हैं, लोग स्वयं प्रार्थना कर रहे होते हैं चंगाई के लिए, और तब प्रीचर वहां पर प्रार्थना करता है हीलिंग के लिए, और आप हीलिंग होते हैं, चंगाई की बातों को देखते हैं। लेकिन अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे चंगाई के लिए कि हमको चंगाई होना है ना, आप उस लेवल पे आप नहीं होंगे, देन वहां प्रीचर खड़ा हुआ भी प्रीचर प्रार्थना भी करेगा, तो प्रीचर केवल सक्रिय करता है चीजों, तो वहां पर खड़ा होकर प्रीचर प्रार्थना कर रहा है, बट आपके अंदर में जब प्रार्थना होगा तभी जाकर वो आप रिजल्ट्स और नतीजे देखेंगे। तो आज मैं इन बातों को इसलिए आपके बीच में रखा। दो लेवल का प्रेयर होता है स्पिरिट में। एक होता है कि आप अगर अन्य भाषा में नहीं भी प्रार्थना कर पाते हैं तो भी आप स्पिरिट को एक्टिवेट कर सकते हैं प्रार्थना करने के लिए, और अटरेंसेस, भले आपको आत्मा में अटरेंसेस नहीं हो रहा है, बट आप कंटिन्यू जब आप इस रीति से प्रार्थना करेंगे, वचन की बातों को मनन करके प्रार्थना करेंगे, ऑटोमेटिकली होली स्पिरिट आपको पुश करेंगे और आपका अन्य भाषा भी ओपन हो जाएगा। आप जब वचन बेस्ड प्रार्थना मनन करके प्रार्थना करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने के लिए जैसे शिफ्ट करेंगे, तब फिर आपको वचन को भी मनन करना है और बुद्धि से भी प्रार्थना करना है। मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि जब मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा होता हूं तो मेरा बुद्धि आइडल होता है, मेरा बुद्धि निष्क्रिय होता है, मेरा बुद्धि काम नहीं कर रहा होता है। तो हम क्या करें? हम करें कि हम आत्मा में प्रार्थना करें और बुद्धि से भी प्रार्थना करें। दैट मीन्स हम बुद्धि से कैसे प्रार्थना करें? अगर हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो अन्य भाषा में जब मैं अगर प्रार्थना कर रहा हूं कि मैं चंगाई के लिए परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करे, तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगा? मैं आपको एक वचन के आधार पर बताना चाह रहा हूं। और परमेश्वर पिता के अभिषेक में अगर आप बढ़ना चाह रहे, आपके प्रार्थनाओं से लोग चंगे हों, ऐसा आप अगर सोच रहे हैं, तो आप कैसे प्रार्थना करेंगे? बुद्धि से और अन्य भाषा में कैसे प्रार्थना करेंगे? जैसे अगर मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा तो मैं कैसे प्रार्थना करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 12 लिखता है कि मैं तुम लोगों से कहता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। पिता के पास जा रहा हूं कहने का मतलब होली स्पिरिट आपके साथ है, आप अकेले नहीं। और उसी में लिखता है कि तुम मेरे नाम लेकर जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा, जिसे पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मेरे नाम से लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा। यदि तुम मुझसे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं को पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा।
दैट मीन्स अगर आप चाहते हैं कि आपके प्रार्थनाओं के द्वारा लोग चंगे हो, तो इस प्रकार के वचन को लेकर आप घंटों 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 आप प्रार्थना करेंगे, मनन करेंगे। जैसा लिखता है कि जो विश्वास करेंगे वो काम जो मैंने किया है वह स्वयं वे कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। तो इस वचन को आप मनन करेंगे कि प्रभु आपने जो काम किया है, विश्वास करने वाले वो काम को करेंगे। ऐसा मन में आप प्रार्थना करते रहेंगे और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। रेलो बात शेखा रीला खासे के ओके रेले बो शेबा नमा, और बीच बीच में आप धन्यवाद करेंगे। प्रभु आप जो काम आपने किया है वो काम करने के लिए प्रभु आपने वो अनुग्रह को मेरे जीवन में दिया है, मैं भी वो काम कर सकता हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ऐसा करके आप प्रार्थना करते रहेंगे। फिर अन्य भाषा में जाएंगे। रेलोबा शेबे रेले को शीना मीना खारा लाखों से, और मन मन में आप धन्यवादी हृदय में आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु वो काम जो आपने किया है मैं स्वयं वो काम कर सकता हूँ। प्रभु जी मैं आपका धन्यवादी हूँ, आपका धन्यवाद करता हूँ, होली स्पिरिट की सहायता से मैं ऐसा कर सकता हूँ बोल के मन में आप उन प्रार्थनाओं को आप मन में फोकस्ड है, उस वचन की ओर फोकस्ड है और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करें। दूसरा चीज, जैसे आप कोई आशीषों को लेकर आप परेशान है कि आपके जीवन में आशीषें नहीं है, तो मैं प्रभु यीशु मसीह में हर प्रकार की आत्मिक आशीषों से मैं आशीषित हूँ, कोई किसी चीज की घटी नहीं है। ऐसा करके आप मन में सोचते रहें और आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहें। रेलो बादशाबा रीलो खेसेने में ने के रेले पोषक। तो ये चीजें जब आप करना शुरू करेंगे ऑटोमेटिक आप देखेंगे चीजें बदल रही। चिंता करेंगे चीजें जस की तस रहेगी, चिंता करेंगे चीजें और बिगड़ेगी, नकारात्मक चीजों को मन में सोचते रहेंगे, हालात और बिगड़ते चले जाएंगे। और उन चीजों में अगर आप परमेश्वर की भलाई को देखना चाह रहे हैं, चीजें कंट्रोल से बाहर आपको दिखाई दे रहा है, हालात और परिस्थिति बदलते हुए नहीं दिखाई दे रहा है, क्या करें आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसमें परमेश्वर की भलाई उत्पन्न होना शुरू होगी यदि आप स्पिरिट में एक्टिवेट होंगे। प्रार्थना में शरीर तो दुर्बल होगा लेकिन आत्मा तैयार है हमेशा प्रार्थना करने की। तो आप इस तरह से इन्वॉल्व होकर आप प्रार्थना करना शुरू करेंगे और अद्भुत और अलौकिक चीजों को आप अपने जीवन में देखेंगे। तो ये मेरी आज का जो विषय था, और मैं चाह रहा था कि आज मैं रेवलेशंस के चैप्टर को भी मैं कवर करूं, लेकिन चूंकि समय काफी कम है तो आज हम लोग यहीं स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट डे हम लोग रेवलेशंस के किताब को पढ़ेंगे, जहां पर हम लोग एंटी क्राइस्ट के बारे में चीजों को देखेंगे। और ये हमारे इसीलिए केवल जानकारी के लिए केवल हम लोग इन चीजों को जानेंगे, क्योंकि एंटी क्राइस्ट का सामना आपको ना करना है ना मुझे करना है। इसलिए उस टॉपिक पर बहुत गहरा जाने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि लोगों को बस जानकारी के लिए हमें जानना है कि एंटी क्राइस्ट आने से होगा क्या। एंटी क्राइस्ट आने से ये होगा, बुराई का चरम होगा। बुराई का चरम मतलब आप नहीं समझ सकते क्या मतलब। हम लोग जब बुराई की बातों को सोचते हैं तो क्या हो सकता है, बुराई का चरम बिंदु क्या हो सकता है। कई प्रकार की बुराइयों के बारे में हम लोग सुनते हैं, लेकिन बुराई का एक चरम बिंदु होगा, वो क्या हो सकता है, वही होगा, है ना। जब चीजें हालेलुया 21 वचन 24 का 21 वचन, तो यहाँ पर 24 का मत्ती का 24 का 15 से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभु यहाँ पर जो बातें बता रहा है, दानियल के नबी के पुस्तक में जो बातें लिखी हुई है, अब 15 से लीजिए मैम। ओके। सो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियल भविष्यवक्ता के द्वारा हुई है, पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, मतलब एंटी क्राइस्ट जब पवित्र स्थान में, कहने का मतलब जो टेम्पल है, जो थर्ड टेम्पल बनेगा, उस थर्ड टेम्पल में जैसे वो प्रवेश करेंगे
और ये कब होगा? 3.5 years, ट्रिबुलेशन पीरियड के 3.5 years जब पास हो जाएगा, उसके बाद वो वहां पर मंदिर में आ जाएगा, यरूशलेम में अपना कंट्रोल स्थापित करेगा और अपना सेंटर जो होगा वो यरूशलेम में स्थापित करेगा। और इसके बारे में भी अयजाया में हम लोग 11:45 में देख रहे हैं कि वो अपना शिफ्टिंग करेगा। शुरुआती दौर पर वो यरूशलेम से बाहर रहकर अपना इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना शुरू करेंगे, लेकिन अंत में क्या होगा कि वो यरूशलेम में कदम रखेंगे और तब जाकर स्थिति भयावह हो जाएगी, असहनीय हो जाएगा। और परमेश्वर ने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को ऑलरेडी वहां पर चिताया है लोगों को। यशायाह 11:45। अच्छा, मैं मिस कर रहा हूँ। अच्छा ने क्या किया? ओके, रेफरेंसेस में थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन वहां ये है कि गॉड का कंट्रोल यरूशलेम पर आ जाएगा, तो वहां से फिर वो चीजों को कंट्रोल करना प्रारंभ करेंगे। तो मत्ती के सुसमाचार पर ही हम आएंगे और कंक्लूड करेंगे आज। जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये चरम होगा, बुराई का चरम, इतना भयानक चीज होगा जिसके बारे में जीसस ने कहा है 24:21 में, क्योंकि ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा ना तो जगत के आरंभ से अब तक हुआ और ना कभी होगा। तो ये चीजें आप और हम देखने नहीं जा रहे, हम उनका सामना नहीं करने जा रहे। यदि आप अपने आप में आत्मा में अपने को प्यार पाते हैं, प्रभु के लहू से अपने को धोए हुए बिलीव करते हैं, प्रभु यीशु के द्वारा आप अपने आप को धर्मी बनाए हुए आप बिलीव करते हैं, यीशु के लहू के कारण आप धर्मी ठहराए गए ऐसा बिलीव करते हैं, उसके शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण आप अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र देखते हैं, बिलीव करते हैं, और आप कंटिन्यू आत्मा में प्रार्थना में होते हैं, प्रार्थना करने के प्रति आपका रुझान है और कंटिन्यू आप समय निकालकर प्रभु के प्रति धन्यवादी होते हैं, तो निश्चित तौर पर जब हम उसके निकट आने के समय को जान रहे हैं और हम आत्मा में जागृत हैं, तो परमेश्वर बादलों पर जब भी आएंगे हमें अपने संग लेके जाएंगे। तो एंटी क्राइस्ट को फेस वही लोग करेंगे जो लोग विपत्ति और परीक्षा में पड़ेंगे और जिनको परखने के लिए संसार पर जो विपत्ति आने वाली है। और जैसे कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा में कहा है कि वो हमें उस विपत्ति से बचा के रखे जो संसार में आने वाली है। तो हमारा यही विश्वास है, हम इसी धीरज के वचन को थामे हुए रहेंगे तो उस घड़ी में वो हमें बचा के रखेंगे, अर्थात उस घड़ी में जो सारे संसार पर आने वाली है, पृथ्वी के निवासी परखे जाएं। तो आइए हम एक प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ में आप खोलेंगे पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 17 के वचन को। पहला थिस्सलुनी अध्याय 4 पद संख्या 17, 16 और 17। 16 के वचन को हम लोग प्रार्थना करेंगे।
मेरे साथ में आप लोग प्रार्थना करें। अब्बा पिता, यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार के राज से निकालकर हमें अपने प्रिय पुत्र के राज में प्रवेश कराया है। हम धन्यवाद करते हैं कि मसीह यीशु के शरीर के एक बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम आपकी इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। आपने चाहा कि मसीह यीशु रक्त बहाकर हम सबों के पापों का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसके फल को पाएं। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा आपने सब कुछ का, चाहे वह स्वर्ग में हो पृथ्वी में हो, अपने साथ मेल कराया है। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि यीशु के लहू के कारण आपके साथ मेरा मेल हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मैं मसीह यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूँ और इसी विश्वास के आधार पर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जब प्रभु स्वर्ग से उतरेगा और उस समय जब ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, तो जो मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे, तब मैं जो जीवित और बचा रहूंगा उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाऊंगा और प्रभु से मिलूंगा और इस रीति से मैं सदा प्रभु के साथ रहूंगा। पिता, मैं बिलीव करता हूं कि मेरे जीवन काल में, इस पृथ्वी के जीवन काल में, जब कभी भी रैप्चर का इंसिडेंट होगा, तो प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बदौलत और इस भविष्यवाणी के वचन पर विश्वास करने के बदौलत मेरे जीवन काल में पृथ्वी पर जीवित रहते जब ये इवेंट होगा, उस इवेंट में मैं उनका एक भाग होऊंगा। पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, आदर देता हूँ, महिमा देता हूँ और ये प्रार्थना करता हूँ उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो इस रीति से हम अपने विश्वास को जाहिर करके रैप्चर के लिए हम अपने आप को तैयार पाएं और उत्साहित रहें, एक दूसरे को इनकरेज करते रहें। तो आइए क्षण हम अंतिम आशीष की प्रार्थना में जाएंगे और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे हमें अंतिम आशीष प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए बड़े आदर के साथ में, महिमा के साथ में धन्यवाद देते हुए हम पिता बा परमेश्वर को अपने जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। इन दिनों हम लोग विशेष रूप से प्रार्थनामय जीवन, उपवास का जीवन और एक दूसरे को सेवा और मदद और दान देने के विषय में हम लोग जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, प्रभु में जुड़ना चाहते हैं, प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें अलग अलग परिस्थितियां दी है। काम काज में व्यस्त होने के बावजूद भी कभी कभी हम लोगों को प्रभु विश्राम के लिए समय देते हैं, कभी कभी हम लोगों को प्रार्थना करने का समय मिल जाता है। आइए हम इस सुंदर समय को प्रभु के चरणों में समर्पित रखें। दुनिया में लोग भागते रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, काम काज करते रहते हैं। जब तक जीवित हैं वो काम समाप्त नहीं होता है, लेकिन स्वयं प्रभु ने कहा है संत याकूब के पत्र में अध्याय 4 वचन संख्या 8 में, यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगा। हम जब प्रभु के पास आते हैं तो प्रभु हमारे लिए निश्चित रूप से हमें अपने आप को देते हैं और हमारी परिस्थिति को देखते हैं। जब हम अपने हृदय मन आत्मा को खोलते हैं तो प्रभु हमारे बीच में आ जाते हैं। स्वयं प्रभु ने कहा यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और ऐसे रहस्यमय बातों को बताऊंगा जिनको तुम नहीं जानते हो। इसलिए निरंतर सब समय प्रार्थना करते रहो। हम धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हैं, मैं प्रभु के चरणों में समर्पित करता हूँ। और ये कितने सौभाग्य की बात है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, वहीं पर प्रभु की उपस्थिति है। आइए हम धन्यवाद के साथ में जो भी हमने वचन सुना है, हम धन्यवाद देते हैं पिता अब्बा परमेश्वर वचन सुनने के लिए अपने प्रियों को
अपने चुने हुए लोगों को हमारे बीच में खड़ा कर देते हैं। ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। और इसलिए प्रभु कहते हैं, यदि तुम लोग मेरे वचनों का प्रचार नहीं करोगे तो पत्थर भी उठ खड़े होंगे और वे वचन को लोगों तक पहुंचाएंगे। तो आइए हम भी तैयार रहें वचन सुनने के लिए, वचन सुनाने के लिए, और जो भी हम सुनने हैं उन वचनों के अनुसार जीवन यापन करने के लिए। वही महान और जीवित परमेश्वर हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और प्रभु आप लोगों के साथ हो और परमेश्वर पिता और पुत्र आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन।